रुद्राज से कुछ देर बाद बात करने के बाद अतुल उसे के कमरे से बाहर चला गया था और पुलिस स्टेशन से भी बाहर निकल गया था। पिछले 2 दिन से उसने भी बिल्कुल आराम नहीं किया था, तो रुद्राज ने उसे अब अपने घर जाने की परमिशन दे दी थी। उसके जाने के बाद रुद्राज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहाँ पर रखी हुई चेयर पर बैठा और अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके सामने नैना का चेहरा घूम रहा था। नैना के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्के टेबल एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ 8 बज चुके थे। नैना घर से बाहर जाने लगी। मानवी जी जोमन जी के लिए खाना लेने किचन में आई थी। उन्होंने उसे बाहर जाते हुए देखा तो जल्दी से उसे रोका। नैना ने पलटकर उसकी तरफ देखा। मानवी जी उसके पास आई। उनकी नज़र जब नैना के चेहरे पर गई तो हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि नैना की आंखें बेहद ही लाल चुकी थीं और हल्की हल्की सूज भी चुकी थी। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोई है, लेकिन मानवी जी को लग रहा था कि शायद रुद्राज के लिए उसकी ये हालत है। रुद्राज के जेल जाने का दुख नैना को बहुत था, लेकिन उसके बाद अब जो सच्चाई उसके सामने आई थी, उसके सामने तो हर एक चीज़ कम थी। मानवी जी ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तो नैना ने पुलिस स्टेशन का नाम लिया। मानवी जी ने उसे रोका, क्योंकि उसका बार बार वहाँ पर जाना भी सही नहीं था, लेकिन नैना ने उन्हें जल्दी आने का कहा और फिर तेज कदमों के साथ वहाँ से चली गई। मानवी जी को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे जाते हुए देखने के बाद वो भी किचन की तरफ चली गई। नैना को बाहर देखकर ड्राइवर जल्दी से उसके पास आया और उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लेकिन नैना ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गई। हालांकि नैना को ज़्यादा ड्राइविंग नहीं आती थी, लेकिन थोड़ी वही ड्राइविंग तो कर ही लेती थी और फिलहाल किसी को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहती थी। गाड़ी में बैठकर वो सिंघानिया पैलेस के लिए निकल गई और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी कैफ़े आकर रुकी। उसने एड्रेस और बाकी सब डिटेल पहले ही देव को मैसेज में भेज दी थी। वो कैफ़े के अंदर आए तो नैना ने उसे इधर उधर देखने लगी, क्योंकि कैफ़े पूरा खाली था, जबकि ये कैफ़े हमेशा भरा रहता था। ये मुंबई का बहुत ज़्यादा फेमस कैफ़े था और जब जब नैना यहाँ पर आई थी तो उसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखा था, इसलिए उसने देव से मिलने के लिए ये जगह सेलेक्ट की थी। वो अपनी तरफ से पूरी सेफ रहना चाहती थी, लेकिन इस वक्त अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए और चेहरे पर गॉगल लगाए हुए देव कैफ़े के अंदर आया। बिना इधर उधर देखे वो नैना के सामने आया और चेयर पर बैठ गया। नैना हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये सब तुमने किया? देव ने अपनी आंखों से गॉगल उतारे और उसकी हेजल ग्रीन आईज नैना के सामने आई। उन आँखों में देखते हुए उसे बहुत अजीब लग रहा था। नैना सवाली नज़रों से अभी भी उसे ही देख रही थी। देव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जगह बेशक तुम्हारी है लिटिल गर्ल, उस पर हुकूमत मेरी ही चलेगी।
नैना चुपचाप उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और बोली, मुझे मिस्टर रुद्राज को जेल से बाहर निकालना है। देव अपनी जगह से बैठे बैठे थोड़ा सा पीछे हुआ और अपने सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोला, उफ मोहब्बत। नैना ने उसे घूर कर देखा। देव मुस्कुराया और बोला, मुझे तो लगा था तुम्हारा दिमाग काफ़ी चलता है, लेकिन तुम भी इश्क में बेवकूफ़ निकली। जिस इंसान ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया, तुम उसे ही जेल से बाहर निकलवाना चाहती हो। नैना एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, वो हमारा पर्सनल मैटर है, उसमें तुम्हें बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देव हल्का सा आगे हुआ और टेबल पर थोड़ा सा झुककर नैना की आंखों में देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल्स, तुमसे जुड़ी चीज़ें सिर्फ तुम्हारी हो ही नहीं सकती। ओह, या तो तुम्हारी और रुद्राज की हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे जुड़ी हैं। और या तुम्हारी और मेरी, और इस सिचुएशन में भी वो बात मुझसे जुड़ी है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारा सब कुछ मेरा ही है। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। नैना को उस पर बहुत ही गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए, उसके अलावा मेरे और मेरे मिस्टर रुद्राज के बीच क्या है क्या नहीं, इसमें इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। देव एक्सप्रेशन लेस होकर पीछे की तरफ हुआ और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुमसे किसने कहा लिटिल गर्ल्स कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब तो सब कुछ होगा। तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मेरी हरकतों को भी। नैना कुछ कहा ही नहीं पाई। सच ही था कि उसे देव को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उसे किसी भी हालत में रुद्राज को बाहर निकलवाना था। रुद्राज ने उसके साथ जो किया वो एक अलग बात थी, वो उसका पर्सनल मैटर था। लेकिन रुद्राज को ऐसी जेल में भी तो नहीं देने रह सकती थी ना। देव के सामने दरवाजे की तरफ देखा तो एक ब्लैक कपड़े पहने शख्स अंदर की तरफ आया। नैना ने उस शख्स को हैरानी से देखा। उसे नहीं पता था कि वो शख्स कौन है। वो बस जानने की कोशिश कर रही थी। उस शख्स ने देव के सामने अपना चेहरा झुकाया और अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल देव के सामने की। देव ने उससे वो फाइल लिया और नैना की तरफ टेबल पर फेंक दी। नैना ने उस फाइल को खोल कर देखा तो देव और उसकी शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे। उसकी आंखें हैरत में फैल गईं। उसने हैरानी से देव की तरफ देखा। देव मुस्कुराया, वैसे तुमने मेरा काम आसान कर दिया है लिटिल गर्ल। मुझे तुम्हारे और रुद्राज के डिवोर्स पेपर बनवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो तो तुमने खुद बनवा लिए, इसलिए सिर्फ हमारे शादी के पेपर्स हैं। डिवोर्स पेपर तो तुम्हारे पास होंगे, जिन पर अब तुम रुद्राज के साइन करवाओगी। नैना हैरानी से बोली, लेकिन तुम्हें कैसे पता? देव हंसा और टक टक करते हुए बोला, कितनी बार कहूँ कि तुमसे जुड़ी हर एक चीज़, हर एक बात मेरे लिए बहुत ख़ास है। तुम कितनी सांसें लेती हो, इस पर भी मेरी नज़र है। तो तुम रुद्राज से डिवोर्स ले रही हो, ये बात मुझे कैसे ही नहीं पता होगी। नैना को बहुत अजीब लगने लगा था। उसे अब देव से डर भी लग रहा था और एक अजीब सी
बेचैनी भी हो रही थी। वो एक ऐसे शख्स के साथ डील करने जा रही थी जो कहीं न कहीं उसकी लाइफ पर भी कंट्रोल कर रहा था, पर नैना के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने उस फाइल को बंद किया और बोली, लेकिन मुझे मिस्टर रुद्राज से डिवोर्स नहीं चाहिए। मैंने डिवोर्स पेपर तैयार करवाए थे, पर अब मैं मिस्टर रुद्राज से डिवोर्स नहीं लूँगी। और जब मैं उनसे डिवोर्स नहीं लूँगी तो हम दोनों की शादी कैसे ही हो सकती है। उसकी बात सुनकर देव खड़ा हुआ और इधर से उधर चलते हुए हंसने लगा। नैना हैरानी से उसे ही देख रही थी। देव ने अपने सामने खड़े शख्स को इशारा किया, जो कि उसका बायां हाथ था, तो वो शख्स वहां से बाहर चला गया। देव ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और नैना के पास आकर बिल्कुल उसके ऊपर झुककर खड़ा हो गया। नैना डरते हुए पीछे हुई, लेकिन जितना वो पीछे हो रही थी उतना ही देव उसके ऊपर झुक रहा था। अब नैना दूसरी चेयर से लग चुकी थी और देव बिल्कुल उसके चेहरे पर झुका हुआ था। देव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम खुद को ज़्यादा चालाक समझती हो लिटिल गर्ल्स, या मुझे हद से ज़्यादा बेवकूफ़? तुम्हें क्या लगता है कि तुम डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं कराओगी, ऋतुराज से डिवोर्स नहीं लोगी और मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा? नो लिटिल गर्ल, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम अपने और रुद्राज के डिवोर्स पेपर लाकर मुझे नहीं दे देती और इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं कर देती, तब तक मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। बल्कि अब तो कुछ ऐसा होगा जिससे रुद्राज जेल से आना तो दूर, उसे कहीं फांसी की सजा। अभी वो बोल ही रहा था कि नैना देव के चेहरे पर थप्पड़ लगाने लगी, लेकिन देव ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसकी कलाई को बड़ी ही बेरहमी से मोड़ दिया। देव नैना की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, आशिक जरूर हूँ तुम्हारा लिटिल गर्ल्स, लेकिन बेवकूफ़ और पागल नहीं। सन की हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। देव रॉय के दिमाग को चैलेंज मत करना, वरना बहुत पछताओगी। नैना कांपने लगी। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, मेरे मिस्टर रुद्राज के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगी। उसकी बात सुन देव को हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने नैना की कलाई पर अपना दबाव बनाया तो नैना दर्द से करहार उठी। देव उसे दर्द में देखते हुए मुस्कुराया और उसकी वो मुस्कुराहट नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। ए डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता लिटिल गर्ल्स, क्योंकि तुम्हें वो दर्द देना चाहता हूँ जो मुझे सुकून दे, और ये दर्द मुझे सुकून तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। पर अगर तुम यूं ही मिस्टर रुद्राज को मेरा मिस्टर रुद्राज कहते रही तो मुझे तुम्हारी यही दर्द देना पड़ेगा। बोलकर उसने एक बार फिर से उसकी कलाई को थोड़ा और ज़्यादा मोड़ दिया। नैना की आंखों में आंसू आने लगे। देव गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, कल से ही मुझे तुम्हारे और रुद्राज के डिवोर्स पेपर चाहिए, वरना रुद्राज पर एक और मर्डर केस के चार्ज के लिए तैयार हो जाओ, और ये चार्ज होंगे तुम्हारी मॉम के मर्डर के। जैसे ही देव ने कहा, नैना की आंखें हैरत में फैल गईं। अपनी मॉम का नाम सुनकर ही उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। देव ने सातिद मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ को छोड़ दिया। नैना अपनी कलाई के दर्द को भूलकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई
और देव के गिरेबान से पकड़कर खींचते हुए बोली, मेरी मॉम का नाम कैसे लिया तुमने? मेरी मॉम के साथ क्या किया है तुमने? उनके साथ वो ठीक तो है ना? बोलती हुई नैना वापस टेबल की तरफ आई और अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकालकर अपनी मॉम को कॉल करने लगी, लेकिन उनकी मॉम कॉल ही नहीं उठा रही थी। उसने जल्दी से अपने डैड को कॉल किया, लेकिन अभिमान भी कॉल नहीं रिसीव किया। नैना बहुत बुरी तरह से कांपने लगी। एक बार पहले रुद्राज ने उसकी मॉम के नाम पर ब्लैकमेल करके उससे शादी की थी और एक बार फिर से उसके सामने वही सिचुएशन खड़ी हुई थी। उसकी आंखों के आंसू बहने लगे। वो देव के पास आई और उसका आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, देखो तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो। वो अभी ठीक हुई हैं। पिछले कई सालों से वो कोमा में थी। प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। देव ने उसकी कमर पर अपने हाथ रख दिए। नैना पीछे होने लगी, लेकिन देव ने अपने हाथ कस दिए और नैना खुद को इतना ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी कि वो उसे खुद को छुड़वा भी नहीं पा रही थी। देव ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखकर उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया और बोला, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लिटिल गर्ल्स। मुझे तो तुम मुस्कुराती हुई पसंद हो, तो तुम बस मुस्कुराओ, बाकी दुनिया जहाँ जाती है जाने दो। लेकिन हाँ, अगर उन्हें बचाना है तो वो करो जो देव ओबरॉय बोल रहा है, तुम्हारे एक्स मिस्टर रुद्राज से डिवोर्स और तुम्हारे देव ओबरॉय से शादी। बोलते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे। देव ने अपनी बात कह दी थी। उसकी बात सुनते हुए नैना के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। वो बुरी तरह से देव के जाल में फंस चुकी थी। ना वो उसे मना कर सकती थी और ना ही अब वो रुद्राज से तलाक लेना चाहती थी, क्योंकि रुद्राज से तलाक लेने का मतलब सीधा सीधा देव का अपने इरादों में कामयाब हो जाना, जो बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी। हालांकि वो रुद्राज से गुस्सा थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि रुद्राज और उसके प्यार को वो भूल चुकी है। वो आज भी रुद्राज से बेइंतहा प्यार करती थी। भले ही रुद्राज ने कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन उसके लिए उसे वो इतनी बड़ी सज़ा बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी कि वो उसे खुद से ही दूर कर दे। और ये जानते हुए कि वो रुद्राज के लिए क्या है, रुद्राज उसके लिए किस हद तक दीवाना है, वैसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसके बाद रुद्राज को तकलीफ हो। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर देव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है लिटिल गर्ल, सिर्फ आज का वक्त है। कल ही तुम मुझे अपने और रुद्राज सिंघानिया के डिवोर्स पेपर दोगी। और हाँ, इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेना। बोलकर देव ने अपनी आंखों में गॉगल्स लगाए। नैना उसकी तरफ देखती ही रह गई। देव ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, तुम्हें पाने की हसरत एक लंबे वक्त से थी लिटिल गर्ल्स, और अब हर हसरत पूरी होगी, चाहे तुम चाहो चाहे तुम ना चाहो। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए तेज कदमों के साथ वह वहां से चला गया।
नैना बस उसे जाती देखती रह गई। उसने टेबल पर रखी हुई देव और अपनी शादी की कॉन्ट्रैक्ट फाइल को उठाया और उसे लेकर धीमे धीमे कदमों के साथ बाहर आई। गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से निकल गई। उसका दिमाग इस वक्त हद से ज़्यादा खराब हो चुका था। चाह कर भी वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। एक तरफ रुद्राज था, एक तरफ उसकी मॉम, जिनके बारे में वो हर उम्मीद छोड़ चुकी थी। लेकिन अब कुछ वक्त पहले वो वापस उसकी ज़िंदगी में आई और एक बार फिर से उसकी मॉम की ज़िंदगी पर खतरा मंडराने लगा था। उसे खुद पर ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों अपनी लाइफ को संभाल नहीं पा रही है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राज अपनी आंखें बंद किए बस नैना के ही बारे में सोच रहा था। अतुल्य उसे बहुत कुछ बता कर गया था, जिसके बाद उसे इंतज़ार था कल की सुबह का, क्योंकि वो जानता था कि नैना उसके पास ज़रूर आएगी। नैना सिंघानिया मेंशन वापस आई और सीधा अपने कमरे में चली गई। वह काया जी और वर्धन जी उससे बात करना चाहते थे, लेकिन नैना इस वक्त किसी से बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मनु जी ने उसे जाते देखा और बोली, इसके तो नखरे ही कम नहीं होते। रुद्राज जेल चला गया है, लेकिन फिर भी इसे अकल नहीं आई। मनु जी जानबूझकर नैना को तंग करना चाहती थी, लेकिन नैना ने उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और अपने कमरे में आकर अपना दरवाज़ा बंद किया और सीधा बेड पर जा गिरी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधा हुई और अपने पेट पर अपना हाथ रखकर ऊपर सीलिंग की तरफ देखकर रोती रही। एक बार फिर से उसके कानों पर मिस्टर रुद्राज की कही हुई बातें गूंज रही थीं। ना जाने कब तक वो यूं ही रोते रोते उसकी आंखें लग गईं और फिर वह गहरी नींद में चली गई। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन में ओबरॉय देव अपने ओबरॉय मैंशन में वापस आया। सर्वेंट ने उसे रोका और खाने के लिए पूछा। देव ने तिरछे एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखा और बोला, खाना आपने अपने हाथों से बनाया है। सर्वेंट ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। देव हल्का सा मुस्कुराकर बोला, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब तो ये देव ओबरॉय अपनी लिटिल गर्ल्स के हाथों से खाना खाएगा। बोलते हुए वो नैना के बारे में सोच रहा था। वो सर्वेंट उसके मुंह से वो सब सुनते हुए बस हैरानी से उसे देखता रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। देव मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और बिना कपड़े बदले ही बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने नैना का चेहरा घूमने लगा। सुबह के करीब 9 बजे नैना का फ़ोन बजा तो वो हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठी। उसने अपने फ़ोन पर देखा तो पीहू का फ़ोन आ रहा था। उसने जब फ़ोन पर वक्त देखा तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसने पीहू का कॉल डिस्कनेक्ट किया और बेड से उठकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचना था, लेकिन अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे इतनी देर तक सोई रह सकती है। वो 15-20 मिनट में ही तैयार हुई और अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आई। मानवी जी ने नाश्ते की तैयारियां करवा रही थी। उन्होंने नैना को नाश्ते के लिए पूछा, लेकिन नैना ने घर के बाहर जाते जाते ही उन्हें मना किया।
और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। एक बार फिर से वो बिना ड्राइवर के ही खुद कार लेकर सिंघानिया मैंशन से निकल गई थी। कुछ देर में उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंची। आज फिर से मीडिया वाले वहीं पर जमा हुए थे। पिछले 3 दिन से रुद्राज की न्यूज़ टीवी पर लगातार चल रही थी। मीडिया वाले हर एक छोटी छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। अतुल्य को जैसे ही पता चला कि नैना वहां पर पहुंच चुकी है, उसने जल्दी से उसे कवर करना शुरू कर दिया और अंदर की तरफ लेकर गया। रुद्राज को इस तरह से वीआईपी ट्रीट मिलने पर भी मीडिया सवाल उठा रही थी। वो इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी कि कैसे एक मर्डर को बार बार उसके घर वालों से मिलने दिया जा रहा है, जिसने न सिर्फ लोगों में बल्कि रुद्राज के कई दुश्मनों ने भी इस बात का फायदा उठाने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे। नैना रुद्राज के पास उसके कमरे में आई तो रुद्राज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। रुद्राज की हालत देखकर नैना का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसके हाथों में एक फाइल थी। रुद्राज ने अपनी गहरी नज़रों से उसे देखा। नैना रुद्राज की तरफ आती आती एक पल के लिए रुक गई थी। उसे डॉक्टर की रिपोर्ट और बाकी सब चीज़ें याद आने लगी थी। उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला गया। रुद्राज के चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशन आ गए। वो नैना की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरे पास नहीं आओगी लिटिल गर्ल? नैना ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए रुद्राज के पास आई। जैसे ही नैना उसके पास आई, रुद्राज ने उसकी हाथ पकड़कर उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया और बोला, मेरी तरफ आते हुए तुम्हारे कदम क्यों रुक गए थे लिटिल गर्ल? नैना उसे देखते हुए बोली, क्योंकि मैंने आपको बहुत वक्त बाद देखा है ना, इसलिए बस आपको अच्छे से देख रही थी। रुद्राज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी कल ही तो तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से देख कर गई हो। लगता है मैंने तुम्हें सेटिस्फाइज नहीं किया ना, इसीलिए। नैना उसकी बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई और उससे अलग होने लगी, लेकिन रुद्राज ने उसे और ज़्यादा कसकर अपने सीने से लगाया और बोला, तुम मुझसे तब तक अलग नहीं हो सकती लिटिल गर्ल्स, जब तक मैं ना चाहूँ, और अगर मैं चाहूँ तो चाह कर भी तुम मेरे करीब नहीं आ सकती। इसलिए सोच समझ कर करना, जो भी करना हो। मेरी चाहत बदली तो तुम्हारी चाहत एक फूटी कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। उसकी बातें सुनकर नैना की धड़कनें और भी तेज हो चुकी थी। उसे रुद्राज की बातों का मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसका दिल बैठने लगा कि कहीं रुद्राज को उसके और देव के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। उसका गला सूखने लगा। रुद्राज मुस्कुराया, उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, आई लव यू लिटिल गर्ल एंड यू आर ओनली माइन। उसके मुंह से ये सुनकर एक बार फिर से नैना को अपने बच्चे के बारे में बुरा लग रहा था। रुद्राज की दीवानगी देखकर उसका दिल कांप रहा था, लेकिन अभी फिलहाल उसे स्ट्रॉन्ग रहना था। और रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, आपकी जगह की बात हुई। रुद्राज मुस्कुराया और बोला, जब वक्त खराब हो तो सिर्फ वक्त नहीं और भी बहुत कुछ बदल जाता है लिटिल गर्ल्स। और उस कुछ में
बहुत कुछ खास इंसान भी होते हैं जो अपनी औकात दिखाते हैं। उसकी बातें सुनती हुई नैना को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बेल लगभग से इम्पॉसिबल है। लेकिन अब सिर्फ रुद्राक्ष की बेल ही नहीं बल्कि मीना जी को बचाना भी नैना की प्रायोरिटी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल की तरफ देखा और उसे रुद्राक्ष की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझे इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उस फाइल की तरफ देखते हुए बोला, इस फाइल में ऐसा क्या है लिटिल गर्ल्स कि तुम इस पर साइन लेने के लिए यहाँ तक भी आ गई। नैना तुरंत से बोली, मैं सिर्फ इस फाइल पर साइन लेने यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे आपसे मिलना भी था। रुद्राक्ष ने उसके हाथों से वो फाइल ली और अपनी गहरी नज़रों से नैना को देखते हुए बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा लिटिल गर्ल्स। नैना को समझ नहीं आया कि अब वो क्या ही कुछ कहे। कुछ सोच कर वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसके बोलने से ही पहले रुद्राक्ष ने उस फाइल को खोला और बोला, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है लिटिल गर्ल। मैं जानता हूँ तुम पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया होगा ना, और तुम्हें तो बिजनेस वैसे भी नहीं पसंद, और पहले भी मेरे जाने के बाद तुम्हें सब संभालना पड़ता, और अब ये सब फिर से। बट डोंट वरी, मैं जल्दी से कोई सल्यूशन निकाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो। बोलकर उसने अपना हाथ नैना के आगे बढ़ाया। नैना ने चौंक कर उसे देखा तो रुद्राक्ष मुस्कुराकर बोला, पेन लिटिल गर्ल। नैना ने अपने हाथ की तरफ देखा और जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन उसे दिया। रुद्राक्ष ने उसके हाथ से वो पेन लिया और फिर फाइल पर साइन कर दिए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। साइन करने के बाद रुद्राक्ष ने वो फाइल नैना को वापस दे दी। नैना रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, तो अब मैं जाऊं मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, अगर तुम फाइल के लिए ही आई थी तो जा सकती हो लिटिल गर्ल्स। नैना के लिए वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एक्वर्ड हो रही थी। ना ही वो जा पा रही थी, ना ही वो रुद्राक्ष के पास रुक पा रही थी। कहना तो वो रुद्राक्ष से बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने बाहर की तरफ देखा और बोली, शायद मुझे चलना चाहिए। ज़्यादा देर तक रुकूंगी तो मीडिया वाले सवाल करेंगे। बोलकर वो फीका सा मुस्कुराई और वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन उसके एक कदम बढ़ाने से पहले ही रुद्राक्ष ने उसे अपनी तरफ खींचा और गुस्से से उसे देखने लगा। अगले ही पल उसने नैना के बालों को कसकर अपनी मुट्ठियों में पकड़ा और बोला, चाहती क्या हो तुम लिटिल गर्ल, मुझे बताओ तुम मुझसे चाहती क्या हो। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से एकदम से कांप रहा था। नैना की दर्द से आह निकल गई। उसने हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखा, जिसकी आंखें बेहद लाल थीं। नैना को अब डर लगने लगा था। क्या नैना और रुद्राक्ष हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, और क्या नैना और देव की शादी हो जाएगी? जानने के लिए मेरी कहानी पर इसी तरह से बने रहें और मेरे साथ अगले भाग पर यूँ बने रहें, और अगला भाग सुनना मत भूलिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से हमें आगे की वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।